हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या अपना प्लान कंटिन्यू रखे या फिर इससे अपना पैसा निकाल ले, यह भी जानकारी इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मिलने वाली है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करता हूं। यदि आपने अभी तक आप स्टॉक में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म मिलेगा। आप वहां से फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको 500 से लेकर के 1000 रुपया तक का कैश बोनस देखने को मिलेगा। तो जल्दी से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। बात करते हैं इसके 1 साल के रिटर्न के ऊपर में। तो 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो 29.90% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 16.14% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 15.16% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 13.50% का। अब हम लोग इसकी एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 48 रुपया 73 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 1164 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर इस म्यूचुअल फंड में आप मंथली 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 65,774 रुपया। 3 साल में बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,26,784 रुपया। 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 4,50,334 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,29,900 होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,56,655 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,02,539 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 की बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र में है, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखिए हम लोग तो इक्विटी पे है 99.9% और कैश में है 0.1%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 31.1%, अदर्स पे 16.6%, एनर्जी पे 16%, टेक्नोलॉजी पे 14.5%, कंज्यूमर स्टेल्स पे 8.3%, ऑटोमोबाइल पे 7.2%, कंस्ट्रक्शन पे 6.3%। इसके डेबिट सेक्टर एलोकेशन को देखें तो अदर्स पे है 100%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 23.60 और पीबी रेशियो है 3.68। यदि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको जो करना होगा वो मिनिमम लमसम 1000 का करना होगा और मिनिमम एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 100 रुपया का करना होगा। अब हम लोग बात करते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग का और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो 1 साल का रिटर्न है वो है 29.9, 3 साल में 16.1, 5 साल में 15.2 और एनुअल 13.5 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 41%, 3 साल में 17.9, 5 साल में 15.4 और एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये अपना कैटेगरी एवरेज से भी काफी कम रिटर्न निकाल करके दे रहा है, चाहे बात करें 1 साल का, 3 साल का या फिर 5 साल का। यानी कि शॉर्ट टर्म से लेकर के लॉन्ग टर्म तक भी हम देख रहे हैं तो ये अपना कैटेगरी एवरेज से कम ही रिटर्न निकाल करके दे रहा है। तो आप इस म्यूचुअल फंड को छोड़ सकते हैं बिना इन्वेस्टमेंट का।
अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके आसपास, यदि सिमिलर हम लोग फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। अब इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.10% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि किसी भी टाइम आप अपना पैसा यहां से निकाल सकते हैं, और स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं फंड इन हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स का। तो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 9 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 20 दिसंबर 1999 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,41,278 करोड़ का। बात करते हैं बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि बंधन म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च किया गया था। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 20 दिसंबर 1999 को। सुमित अग्रवाल, अर्पित कपूर अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,41,279 करोड़ का, और लेटेस्ट ने भी है 48.73 रुपया। बात करते हैं बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1000 का सेट किया गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।